तो मेरे बाल अभी जितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई, इतने अच्छे मेरे बाल नहीं थे। यस, मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यूज़ करी अपने बालों को इतना सही करने के लिए कि आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी और डैमेज हो गए हैं। बट यहाँ पर देखो मेरे बाल कितने अच्छे से लहरा रहे हैं, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैं इनमें अगर हाथ डालूँ तो वो कॉम भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज मैंने जो हेयर केयर रूटीन फॉलो किया था उसकी वजह से ही हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा हेयर केयर रूटीन फॉलो किया, कौन सा ऑयल, सीरम, शैम्पू ये सब लगाया, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की क्या हालत हो चुकी है। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। हेयर वॉश करने के बाद भी मेरे बाल सही नहीं हो रहे थे और मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब थे, अगर मैं उंगली डाल रही थी तो वो टूट रहे थे, बल्कि वो बिल्कुल फंस जा रही थी उंगलियाँ। यहाँ पे मेरे बालों की कंडीशन आप देख सकते हैं। मैंने अपने बालों को भी दिखाया, रिकॉर्ड करके रखा था, ताकि मैं आप लोगों को ये प्रूफ दिखाऊँ कि मेरे बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो गए थे। यहाँ पे आप मेरे बाल कितने फ्रिजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल एकदम जान नहीं है ऐसे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने बालों को यहाँ से इतने अच्छे लेवल पे लेकर गई हूँ, शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कॉम्ब भी हुआ है। बट यहाँ पे मेरे बाल जो है बॉटम से आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल जान नहीं है। ऐसा है अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ ऑयल भी लगाऊंगी तो उसे फंस जाएगा। मेरे सर में इतनी ज़्यादा खुजली सी हो रही थी क्योंकि इतनी धूल मिट्टी फंस चुकी थी, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे बालों में गांठें पड़ चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से वो फंस चुके थे। इस वाली कंडीशन में अब आप क्या करोगे अगर आपके भी बाल इस तरीके से हो जाएंगे? तो मैंने जो स्टेप यहाँ पे फॉलो करे थे उसकी वजह से मेरे बाल तो इतने अच्छे हो गए थे, लेकिन अगर आपके भी बाल ऐसे हो जाते हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, अपने बालों को सही कर लेना, क्योंकि ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पे अपने बालों को कट ही करना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको अपने बालों को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी अपने बाल मेरी तरह सही कर सकते हैं। ये वाले बाल आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये वाले बाल जो है मेरे इस हेयर केयर टिप्स के बाद के हैं, यानी कि मैंने जो टिप फॉलो करी है, यानी कि मैंने जो चीज़ यूज़ करी है उसके बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें आप लोगों के संग शेयर कर रखी है, जैसे कि शैम्पू हो गया, सीरम हो गया, ऑयल हो गया। उन्हीं में से एक चीज़ मैं लेकर आई हूँ जो मैंने इस कंडीशन में अप्लाई करी थी। इस वाली वीडियो में आपके संग ऑयल अप्लाई करके दिखाऊंगी और उसको किस तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि मैं मार्केट वाले ऑयल को इतने ज़्यादा नहीं रिकमेंड करती हूँ, मैं होममेड वाले को ही रिकमेंड करती हूँ और मैं उसमें चीज़ें ऐड करती हूँ। दैट्स वाई मुझे पता होता है कि उसमें कौन कौन सी इंग्रीडियंट्स ऐड है और मेरे बाल को कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। अगर मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो मैं उसी तरीके के इंग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ। मार्केट के ऑयल का मुझे नहीं पता होता, तो मैं उस ऑयल को आपको बना के दिखाऊंगी और लगा कर दिखाऊंगी मैं लगाती भी किस तरीके से हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी ऑयल अप्लाई करो उससे पहले आपको कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपके बाल सीधे हो जाएं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप कॉम्ब कर सकें तो आप उन्हें वैसे ही रहने दें। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा हेयर वॉश वाला रूटीन देखेंगे उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से हेयर वॉश कर सकते हैं और आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे आपके बाल बहुत ही आसानी से सुलझ सकते हैं। क्योंकि ऑयल अप्लाई करने से पहले आपको हेयर वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके बाल खराब है उतने ही ज़्यादा चीज़ें लगेंगी उसको सही करने में। तो हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से मेरी ये वाली वीडियो देख लो जिसमें मैंने हेयर वॉश बताया हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था। कई लोगों ने पूछा था कि हेयर वॉश का भी कुछ बता दो क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो उस वाली सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं लेकर आई थी आपको ये वाला हेयर वॉश वाला रूटीन कि मैं किस तरीके से अपने डैमेज बालों को सही करती हूँ। फटाफट जाके मेरी वाली वीडियो देख लो, उसके बाद हम ऑयल अप्लाई करेंगे। लड़कियों को सिर्फ संडे मिलता है अपना हेयर केयर और स्किन केयर करने के लिए। पूरे हफ्ते हम इतने बिजी रहते हैं किसी न किसी काम में, लेकिन हेयर केयर और स्किन केयर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक संडे है जिसमें हम अच्छे तरीके से अपने हेयर को, अपनी स्किन को देख सकते हैं। तो मेरे पास भी एक संडे होता है जिसमें मैं अपनी हेयर केयर स्किन केयर करती हूँ। इस संडे में हेयर ऑयलिंग करने जा रही हूँ और वो मैं किस तरीके से करती हूँ मैं इस वीडियो में आपको बताया। हेलो हेयर लवर्स, ये वीडियो मैंने बनाई है संडे हेयर ऑयलिंग रूटीन के लिए, जिसमें मैं शेयर करूंगी कि मैं संडे को हेयर ऑयल कैसे करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, क्या क्या स्टेप में फॉलो करती हूँ। तो हेयर केयर में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को कॉम्ब करती हूँ। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर अपने बाल में अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो या हेयर मास्क हो, आपको सबसे पहले अपने बाल को कॉम्ब करना बहुत जरूरी होता है। जब तक अपने बालों को कॉम्ब नहीं करेंगे, उनको डिटेंगल नहीं करेंगे, आपके बालों में कोई भी चीज़ अप्लाई सही से नहीं हो पाएगी। तो कॉम्ब करना इज मस्ट। तो मैं अच्छी तरीके से अपने बाल को कॉम्ब कर लेती हूँ, चाहे वो जैसे भी हो। अगर आपके बाल ज़्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि संडे आते आते हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, तो अपने बाल को हल्के हाथों से कॉम्ब कर लें, लेकिन कॉम्ब जरूर करें। सीधा कोई भी चीज़ अपने बालों पे अप्लाई ना करें, चाहे वो कुछ भी। अच्छी तरीके से कॉम्ब करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ ऑयल। मैं वीक में एक बार ऑयल अपने बालों में पूरी तरीके से देती हूँ, आपको भी देना चाहिए। जितना चाहे उतना ऑयल लगाएं, बिकॉज वो हेयर वॉश के बाद तो निकल ही जाना है आपके बालों में से, इसलिए ऑयल अच्छे से लगा लें। मैं अपने बालों में इतना ऑयल लगा लेती हूँ जब तक मुझे सुकून ना मिल जाए, ऐसा ना लगे कि मेरे सारे बालों को ऑयल अच्छे तरीके से मिल चुका है। जब तक मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ, चाहे वो जितना भी लगे, जब तक आप अपने बालों को ऑयल नहीं देंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, स्कैल्प जो है मजबूत नहीं होगा। जब तक स्कैल्प को ऑयल नहीं मिलेगा वो आपके बाल को ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने इस होममेड ऑयल को बनाया किस तरीके से, चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी कलौंजी, प्याज, 1 कटोरी मेथी और बहुत सारे कड़ी पत्ते, ये सारी चीजें मैंने ली हैं। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसी को यूज़ करें, उससे आपका जो ऑयल है वो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है सरसों का तेल लिया था। अगर आप 1 किलो या आप उससे कम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ऑयल लिया था और उसके हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने आपको आपके बाल, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग, घना, मोटा और काला करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान
ध्यान देना है कि उनका हेयर फॉल ना हो। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए देन उसके अंदर आपको प्याज डालना है। प्याज को आपको जब तक भूनना है जब तक वो थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, आपको पूरा नहीं जलाना है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जो चीजें हम बाद में डालेंगे उनके साथ में जो प्याज है वो भुंजेगा, इसलिए आपको सिर्फ 50% तक ही उसको भूंजना है। देन हम अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरीके से भूंज लें। आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, ऑयल जो है वो आपको कलर चेंज करता हुआ दिखेगा। नाउ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी दाना। आप यहाँ पे मेथी दाना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेथी दाना भी आपको जब तक भूनना है जब तक उसका जो कलर है ब्लैक ना हो जाए। प्याज आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम भूंजी है, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते हमारी प्याज पूरी तरीके से भुन जाएगी। यहाँ पर मेथी दाना जब तक पूरी तरीके से ना भुन जाए आपको दूसरी चीज नहीं ऐड करनी है। मेथी दाना काला हो जाना चाहिए और आपको इसी तरीके से इसे चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो सारी चीजें हैं वो एकदम ब्लैक हो गई हैं, इनकी मेथी दाना और प्याज का आप रंग देख सकते हैं पूरी तरीके से भुंज गई है। नाउ अब हम ऐड करेंगे अपनी अगली चीज जो है कलौंजी। कलौंजी आपको ऐड करनी है, आपने जितनी ली थी आप उतनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो ऑयल है वो यहाँ पर ज्यादा जल रहा है तो आप गैस कम भी कर सकते हैं, आपका जो ऑयल है वो उसी हिसाब से बन जाएगा। कलौंजी भी अच्छी तरीके से हमें पका लेनी है। कलौंजी आपको पता नहीं चलेगी वो कब पक जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक है, हालांकि वो जल्दी पक जाती है। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप ध्यान से ऐड करें, बिकॉज जैसे आप उसके अंदर उसे डालेंगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, आपको जो है तेल के छींटे लग सकते हैं, तो ध्यान से आप कड़ी पत्ता ऐड करना। अब हमें कड़ी पत्ता जो है जल्दी से जल्दी पक जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो थोड़ा सा पत्ता है। आपको यहाँ पे चलाते रहना है, सारी चीजें मिक्स करते रहना है ताकि एक एक चीज जो है वो अच्छे से भुन जाए। अब सारी चीज का जो कलर है वो आपको ऑयल में दिखेगा कि आपका जो ऑयल है उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। 5 से 10 मिनट तक आपको इसी तरीके से चलाना है। आपका जो ऑयल है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, आपके ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो ऑयल है वो पूरी तरीके से बन गया। कड़ी पत्ता जो है पूरी तरीके से कड़क से हो जाए, प्याज जो है जल जाए, मेथी दाना कलौंजी ये सारी चीजें जो है ब्लैक कलर की हो जाए, तब आपका जो ऑयल है वो बन के रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पे गैस बंद कर सकते हैं। अब जब ये ठंडा हो जाए या फिर आप गरम गरम ही इसको जो है छान सकते हैं। अभी किसी भी आप बर्तन में निकाल लें, आप डायरेक्ट बॉटल में ना डालें। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको बॉटल में डाल सकते हैं। अब आपका जो ऑयल है वो आप लगा सकते हैं कभी भी कैसे भी जब आपको लगाना हो। ये जो ऑयल है ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, काला करता है, और प्याज जो है वो आपके बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करता है, जिसके साथ साथ हेयर रीग्रोथ भी करता है। ये सारी चीजें जो है हमने एक ही ऑयल में डाली है, जो आपके बालों को एकदम इतनी ज्यादा बूस्ट वाली एनर्जी देगा, जो आपके बाल हैं वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। ये ऑयल आप घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए। करने के बाद ऑयल अप्लाई किया। ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं करती हूँ हेड मसाज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके हेयर ग्रोथ करने में, जो मैं कभी भी मिस नहीं करती, स्पेशली जब मैंने हेयर ऑयल अप्लाई किया हुआ है, जब तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। उंगलियों की मदद से स्कैल्प में मसाज करनी है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको मसाज करनी है, जो आपके स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मसाज करने से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो अच्छा होता है और आपके स्कैल्प तक जाता है, जो हेयर ग्रोथ करने में मदद करता है। स्कैल्प मसाज मैं 2 तरीके से करती हूँ। फर्स्ट मैं फ्रंट से स्कैल्प मसाज करती हूँ एंड सेकंड मैं हेड को डाउन करके फिर स्कैल्प मसाज करती हूँ। अब अगर मेरे बालों में थोड़ा सा भी हाथ भी गया ना तो वो मेरे हाथों में आने के चांसेस हैं, अगर आपका स्कैल्प कमजोर है तो। लेकिन मैं इसका भी रिस्क नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं अपने बालों को टाई कर लेती हूँ। आप अपने बालों को किसी भी तरीके से टाई कर सकते हैं, या तो आप जोड़ा बना लें या ब्रेड बना लें। हेयर स्टाइल बनाते टाइम ये बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको ऑयलिंग के बाद कॉम्ब बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऑयल करने के बाद कॉम्ब करते हैं तो आपके हेयर फॉल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी आपका जो स्कैल्प है वो नमी पकड़ चुका है और अभी वहां से बालों को टूटना बहुत आसान हो जाता है। हर संडे आप भी अप्लाई कर सकते हैं हेयर ऑयलिंग रूटीन, जो आपके बालों को इसी तरीके से हेल्दी और स्मूथ बनाएगा। मैं हर संडे कुछ ना कुछ नई चीज ट्राई करती हूँ। उस नई चीज को ट्राई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा हेयर मास्क, सीरम और टोनर यूज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।